तो जो देख रहे हैं आप, इसमें कुछ हर्ब्स डले हुए हैं जिससे पानी हमारा जो नेचुरल येलो हो रहा है। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, किस ट्रीटमेंट के लिए हमने इस अरेंजमेंट को यूज किया है? दैट इज द मोस्ट कॉमन हाइड्रोथेरेपी नेचुरोपैथी का। जो ये किस डिजीज में काम आता है और इसको लेने का तरीका क्या है, ये हम सारा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसमें तरीका ये है कि हमने इसमें एक डिजायर्ड लेवल तक पानी को डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसमें रिलेटेड हर्ब्स, चाहे वो आपके ड्राई फॉर्म में हो, चाहे आपके वो बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में हो, वो हम लेंगे। और इसमें कई चीजें ऐसी और भी अलग अलग डिजीज के लिए मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम बाकी चीजों को भी यूज करके इसमें डाल सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि हमने पेशेंट को इसके अंदर डाल दिया, इसमें पानी को डाल के। अब देखिए इसका है क्या मैकेनिज्म। पानी इस लेवल तक भरा होना चाहिए कि पेशेंट के नेवल पार्ट जो है इसके अंदर ये डूबा रहे, थाई जो है वो डूबे रहे, बाकी के पार्ट जो हैं वो बिल्कुल पानी के बाहर है। तो मैकेनिज्म ये शुरू हो रहा है कि जिस पार्ट को हमने पानी के अंदर डाला है उसमें अलग अलग डिजीज के लिए, मैंने कहा हॉट बाथ भी दे सकते हैं, कोल्ड बाथ भी दे सकते हैं। किस बीमारी में कौन से हर्ब्स को यूज करेंगे मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगी। तो ऊपर की बॉडी हमारी बिल्कुल सूखी हुई, नीचे की बॉडी हमारी पूरी सूखी हुई, और हमने इतने ही पार्ट को कवर किया है। और आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हर लोग कि ये मेल या फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और साथ के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पूरा डीप है। तो बताने की जरूरत नहीं है कि मेल और फीमेल के जितने भी जेनाइटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज के प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, उसको इस बीमारी से बहुत अच्छी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। बहुत कॉमन नेचुरोपैथी का ये हाइड्रोथेरेपी है। अब हो क्या रहा है इसमें, जो पार्ट पानी के अंदर डूबा है, अब हम किस केस में हॉट वाटर लेंगे, किस केस में हम कोल्ड वाटर लेंगे। तो हॉट वाटर हम तभी लेंगे जब बैक पेन की प्रॉब्लम हो। और बैक पेन में हम ऐड क्या करेंगे, बैक पेन में ये हमारा सेंधा नमक है। इस सेंधा नमक को हम इसके अंदर पूरी तरह से आधे टब के अंदर जो है हम 1 कप के अराउंड जो है हमने सेंधा नमक का डाल दिया। और ये सेंधा नमक और पानी का कॉम्बिनेशन बैक पेन के लिए हॉट वाटर के साथ बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आपके जेनाइटल इश्यूज में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बार बार आती है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन हो या फिर आपके वजाइनल इन्फेक्शन हो, उस केस में हमारे पास कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं। इस एसेंशियल ऑयल्स के कुछ ड्रॉप्स जो है वो आप इस पानी में मिक्स कर देंगे, जिससे कि उसका जो है इफेक्ट हमारे पास जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें इन्फेक्शन रहता है पूरी बॉडी में, कहीं भी आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपको सर्दी जुकाम बार बार होता है, यानी एलर्जी का पॉइंट अगर हम कह सकते हैं, उस केस में हम या तो नीम के ऑयल या फिर नीम के उबाल के उसकी पानियों को, या फिर डायरेक्ट हम इसके लीव्स को यूज करके इस तरह से आप इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो तरीका बहुत है। अलग अलग डिजीज के लिए मैंने कहा अलग अलग एसेंशियल ऑयल, अलग अलग हर्ब्स को यूज करना है। हॉट वाटर कब लेंगे, जब आपके जेनाइटल इश्यूज हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्टमक आपका बहुत हाइपर एक्टिव है, आप खाना खाते हैं आपको लूज मोशन लग जाता है, आपके वॉमिटिंग आती रहती है, उस केस में आपके स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है। वैसे भी हम कहते हैं ना कि पेट को जो है बहुत ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए, इसको ठंडा रखना है। तो इस केस में आप इस काम को कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और ये बहुत रिलैक्सेशन कंडीशन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत रिलैक्स कंडीशन होता है इसमें पेशेंट को, वो बिल्कुल आराम से आधे घंटे इस अवधि में वो आराम से रह सकते हैं। अगर किसी के पैरों में ज्यादा तकलीफ हो, पैरों में ज्यादा अगर तकलीफ होती है, तो आप पेशेंट के पैर के नीचे जो है स्टूल लगा के इसको इस तरह से रिलैक्स करा सकते हैं। वो ऐसे लेट सकता है, इसमें भी इसको काफी कंफर्टेबिलिटी फील होती है। ध्यान रखें, आपके कपड़े शरीर पे मिनिमम या फिर नहीं होने चाहिए जब आप इस प्रोसेस को यूज कर रहे होते हो। अब आप कहेंगे घर पे कैसे यूज करें? प्लास्टिक के टब्स मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, बड़े बड़े साइज में। आप उसमें प्लास्टिक के टब में आप अपने हिसाब से पानी डाल के और इस कंडीशन में आगे स्टूल लगा के बैठ सकते हैं। ध्यान रखना है, जिसके घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, घुटने में दर्द होता है, वो इस काम को करने की कोशिश अपने रिस्क पे करें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लेवल नीचे आता है तो घुटने में दर्द शुरू हो सकता है। तो आप इस प्रोसेस को कीजिए और इसके बेनिफिट जो है आप दूसरों को भी शेयर कीजिए। मैं लीना शेरियान, नेचुरोपैथी एंड अल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट। मैम कौन सा फूल था? ये फूल हमारा पलास का है। इनफैक्ट पलास जिसको हम टेशु के फूल कहते हैं, इसकी अपनी
इनफैक्ट आप अगर इसको यूज करेंगे अपने हिप बाथ के पानी में तो आपको इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा आप मतलब इरेगुलर थॉट्स चलते हैं, आपको आराम नहीं मिलता, उस केस में आप इसके फूल या इसके ऑयल को डाल के आप यहाँ से यूज आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज, और फर्दर डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए नेचुरोपैथी से रिलेटेड तो आप प्लीज करनाल प्लस से जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।